हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज हमारी सुबह हो चुकी है और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का डेली का रूटीन। मतलब मैं डेली डेली जो है मेरा काम मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और हमारा एक बार जो है खाना पीना बन करके जो है हस्बैंड को ड्यूटी, बच्चों को स्कूल भेज दिया था मैंने। और फिर यहाँ पर जो है मैं लग जाती हूँ सफाई में दोबारा से, क्योंकि सुबह उठते ही हम सबसे पहले झाड़ू पोछा ये सब तो करते ही हैं। झाड़ू वगैरह करने के बाद खाना पीना बना करके उनको जो है टिफ़िन वगैरह बहुत जल्दी जल्दी देना होता है। तो बस ये सब करके हम उनको जो है भेज लेते हैं अपने अपने काम पर। वो सब चले जाते हैं, बच्चे और हस्बैंड। तो उसके बाद जो है हमारा काम जो शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा काम सफाई अभियान स्टार्ट है। तो बस इसी तरह से हम महिलाओं का घर का जो काम है वो हर औरतों को यही करना होता है। सुबह सुबह एक बार जो सफाई कर लो, उन लोग के जाने के बाद दोबारा से सफाई करनी पड़ती है। और घर की हालत तो आप देख ही सकते हो। एक ही तो रूम है, उसमें भी इस तरह से जो है पूरा बिखेर देते हैं वो सब। कहीं उन लोग का जूता नहीं मिलता, कहीं मोजा नहीं मिलता, कहीं पैंट नहीं मिलती, कहीं बनियान नहीं मिलती। इसी में जो है पूरा घर का अस्त व्यस्त कर डालते हैं सब। और इन लोग के जाने के बाद मैं फिर से पूरी घर की जो है सेटिंग करती हूँ इस तरह से। और फिर उसके बाद में जो है मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया। दोबारा झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से गर्मी भी पड़ रही थी फ्रेंड्स। मौसम तो इतना ख़राब हो रखा था, जैसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। पर 2-3 दिन से इतनी बुरी मतलब गर्मी पड़ रही थी, बारिश होने का नामो निशान नहीं था। पर मुझे ऐसा लग रहा था आज का मौसम देख करके कि आज बारिश ज़रूर होगी। तो खैर कोई बात नहीं। इस तरह से जो यहाँ पे जो जितने कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे, मैंने सोचा इसको सेट कर दूँ इन सारों कपड़ों को जगह पे। क्योंकि भाई जब वो सब पहनते हैं कपड़े और कुछ धुले हुए कपड़े भी रहते हैं, मैं धुल करके लाती हूँ। तो ये जो मेरा ड्रम है, बक्सा है, मैं इसी पे सारा मतलब रख देती हूँ। जब मेरा मन नहीं होता ना कि मुझे कपड़े वपड़े कुछ नहीं तय करना है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है करने का, छोड़ दो, सब इसी पे रख देती हूँ। और इस तरह से ही सारा फैला फैला पड़ा रहता है। और क्या करूँ फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ के इसी कामों से इंसान कभी कभी ना थक जाता है, कभी कभी मन नहीं होता ना काम कर। तो इस तरह से फ्रेंड अस्त व्यस्त कपड़े हो जाते हैं। तो बस हम इसी को सेटअप करने में लग जाते हैं। और इस तरह से आप देख ही सकते हैं जो सारा कपड़ा फैला हुआ है हमारा। कभी कभी हम ना मतलब ऐसा हो जाता है, क्या आप लोग के भी साथ ऐसा होता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब हम लोगों को, बच्चों को, हस्बैंड को हमें कपड़े पहनने होते हैं ना, तो कपड़ों की कमी हो जाती है। सोचते हैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ, क्या पहन के जाऊँ कहीं भी जाना हो तो। और जब हमें धोने होते हैं कपड़े तो सोचना नहीं पड़ता है, न जाने कहाँ से इतने सारे कपड़े आ जाते हैं, जैसे धोबी घाट लग जाता है। अब आप ही बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो भई ऐसा ही होता है। अब ये आप देख ही सकते हैं, पहनने के लिए कपड़े कम पड़ जाते हैं और सेट करने के लिए कपड़े न जाने कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे। और मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं, पसीने से मैं पूरी एकदम भीगी पड़ी हूँ। और मौसम भी इतना ख़राब हो रखा है फ्रेंड्स, इसकी वजह से ना आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी कि मुझे ना एकदम घबराहट सी हो रही थी, मुझे बेचैनी हो रही थी बिल्कुल। और फिर भी मतलब मेरी तबीयत भी कुछ 1-2 दिन से ठीक नहीं चल रही थी। दवा भी मेरी चल ही रही है। और इस तरह से ना वीकनेस हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना बिल्कुल कि चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी गर्मी की वजह से या फिर जैसे भी हो। चैनल को लेकर के हम इतना मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, सच में बता रहे हैं कि ब्लॉग के लिए, वीडियो के लिए, इन सब के लिए भी समय चाहिए होता है एक हाउसवाइफ को। हाउसवाइफ का मतलब काम करते हुए इन सारे कामों के लिए हमें थोड़ी सी सच्ची में समय निकालना पड़ता है। और इस तरह से फिर आप देख ही सकते हैं घर का जो काम है, अगर हम जल्दी जल्दी ना निपटाएं तो हम अपने चैनल को जो है समय बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सारा काम करने के बाद में हमें जो है सुबह भी लाइव करनी होती है, फिर शाम को भी लाइव करनी होती है। मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर जब हमारा चैनल जो है मोनो हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ही मैं लाइव करूँगी। क्योंकि हम घर में इतना काम होता है फ्रेंड्स, तो हम सारा काम तो नहीं कर पाते हैं। ये मैं भी जानती हूँ कि हम सारे काम को जो है, कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको छोड़ करके ही हम अपने चैनल को समय दे पाते हैं। सारे काम तो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर का काम अधूरा पड़ा रहता है। तो इसलिए हमें जो है
अपने काम के घर के काम पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा, तो बस मैंने यही सोचा है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे जो बिस्तर वगैरह भी फैले हुए तो मैंने इसको भी सेट कर दिया है। और सारे बच्चे जब चले जाते हैं ना स्कूल, तो ये जो मतलब एक बार घर सेट कर दो, ये बच्चों के आने तक ही सेट रहता है। उसके बाद तो आप देखोगे फ्रेंड्स, जब बच्चे आते हैं ना तब देखना आप हमारे घर का नक्शा कैसा हो जाता है। और मैं तो इतनी थक गई थी ना, बिस्तर सेट करते करते मैं इसी पे बैठ गई। मैंने कहा कि मन तो कर रहा है चुपचाप सो जाऊं, पर करूं तो क्या करूं। अभी तो बस रूम ही सफाई हुई है ना, सारा खेल तो अभी बाकी है हांडे बर्तन का वो भी बड़े मतलब मेरे बर्तन वगैरह भी जो है बाथरूम में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बिस्तर वगैरह सेट हो गया है। और फिर मैं निकलती हूँ, झाड़ू उठाती हूँ, फिर से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू जो है ना 2 से 3 बार हमारे यहाँ तो झाड़ू लग ही जाता है। इसमें मतलब नॉर्मल सी बात है, कुछ भी सोचो आप। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने दोबारा नहीं तिबारा झाड़ू लगाया है। तो अब ये लास्ट है फ्रेंड्स, अब झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बस झाड़ू लगाने की अब ज़रूरत नहीं, अभी इकट्ठा शाम को झाड़ू लगेगा। फाइनली मैंने यहाँ पे जो है सारा काम कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर बाथरूम में, जो यहाँ पे हमारा इतना दूर में जगह बना हुआ था हमारे लिए, जहाँ पे हम बर्तन वगैरह भी धुलते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने के लिए मैंने सॉन्ग बजा दिया था दूसरे फ़ोन में, और यहाँ पर जिसमें सॉन्ग बज रहा था और मैं अपना मस्ती में एकदम सॉन्ग को सुनते सुनते जो है बर्तन वगैरह भी धुल रही थी। मेरा टाइम पास ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो मन नहीं लगता है। जब सब चले जाते हैं ना घर से तो अकेलापन लगता है। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती में अपना मूड फ्रेश करने के लिए सॉन्ग वगैरह बजा लेती हूँ। और वैसे तो ज़्यादातर मैं भोजपुरी ही सॉन्ग सुनती हूँ, और हिंदी गाने भी, पुराने हिंदी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। नए हिंदी गानों में कोई बात ही नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मनोरंजन के साथ मेरा काम भी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो है बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए, और फिर उसके बाद मैं नहा धोवा के रेडी हो जाती हूँ। और नहा धोवाने के बाद में यहाँ पे हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 4। और ये देखिए बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए ना, अब इन लोग का ड्रामा चालू, सारा कार्टून फैलाना स्टार्ट। ये देखिए बिस्तर पर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ, अब मैं क्या बोलूँ इन सबको। फिर उसके बाद फ्रेंड्स फिर से घर अस्त व्यस्त, फिर से वही खाना पीना। और यहाँ पे मैं बना रही थी दाल पिट्ठा, और यहाँ पे बना रही थी ठेकुआ। आप लोग जानते हो ना, बिहारी में बोलते हैं इसको ठेकुआ और दाल पिट्ठा। तो मेरा कुकर में जो है दाल पिट्ठा बन रहा था, और यहाँ पे ठेकुआ तल रहे थे हम, क्योंकि मौसम जो है ना बारिश का होने वाला था। तो मैंने सोचा कि जब भी आते हैं ना शाम को हस्बैंड जी, तो बोलते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैदा रखा हुआ था, चीनी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठेकुआ ही बना के रख देते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है ठेकुआ बना के रख दिया था फ्रेंड्स। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो मतलब एकदम पागल हो गई थी, पागल जिसको बोलते हैं ना, सच्ची में मेरी हालत की ऐसी की तैसी हो रही थी फ्रेंड्स। और इसी तरह से सारा काम करते करते और यहाँ पे टाइम भी हो गया था। फिर बारिश देखिए स्टार्ट हो गई। बारिश तो इतनी स्टार्ट हो गई कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, आप देख ही सकते हैं। और इस बारिश में ना मेरे सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे मैं आपको दिखाती ज़रूर, बच्चे नहाने निकल गए, और सारे बच्चे अड़ोसी पड़ोसी के सारे बच्चे धमाल मचा रहे थे। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिखाया ब्लॉग में, कहीं ऐसा ना हो कि बिना कपड़ों के बच्चों को दिखाया तो कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि यूट्यूब का ना कुछ पता ही नहीं चलता है, कब कहाँ क्या कर दे, कॉपीराइट दे दे, क्लेम दे दे। तो इसी तरह से चैनल भी हमारा जो है ख़राब हो सकता है। तो बस मैंने बच्चों को नहीं दिखाया है। मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगी बच्चों का, तो मैंने उनका शॉर्ट बनाया है आप लोग देखिएगा शॉर्ट में हमारे कि कैसे बच्चे मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं बारिश एकदम मतलब ज़ोरदार, जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही है, बट मैं गर्मी हो रही थी इतनी तो मैं समझ गई। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही बारिश बंद हुई, हम लोग चले गए मार्केट, हम और मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेने के लिए। और बारिश बंद हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं। तो मैं मार्केट से आ ही गई थी सब्ज़ी वगैरह लेकर के। और यहाँ पर मैं जो है हस्बैंड की फरमाइश थी कि भाई बारिश हुई है तो कुछ अच्छा बनाओ। मैंने कहा अच्छा क्या बनाऊँ, खाना तो बनाना ही है। सुबह से मैंने दोपहर में भी बनाया, और क्या बोलते उसको, शाम को भी बनाया था। बच्चों को भूख लग रही थी ना दोपहर में, तो खाना थोड़ा सा वो होता है ना, कभी कभी जैसे सुबह का नाश्ता खाना कम हो जाए तो फिर से बना, तो वही दाल पिट्ठा बनाया था। फिर खजूर, वो जो हम लोग खजूर बोलते हैं, आप लोग ठेकुआ बोलते हो,
तो इस तरह से जो है ठेकुआ बनाया था। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हुई। बारिश बंद होने के बाद हम मार्केट गए, मार्केट से आए तो फिर यहाँ पे फरमाइश थी हस्बैंड जी की, चलो कुछ नहीं, साधारण सा पूड़ी और सेवई बना लो और भिंडी लाया, भिंडी की भुजिया बना लो। मैंने कहा चलो मैं ये भी बना ही दूँगी, जब इतना कर सकते हैं तो इतना और सही। बस अब आप सोच ही सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद मतलब यहाँ पे लाइट कटी हुई थी और मैं जो है ना ये ब्लॉग बना रही हूँ मोबाइल की लाइट से, और एक साइड में मोमबत्ती जल रही थी, दूसरी साइड में मोबाइल जल रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो मैं मार्केट से आई ना तो देखा मैंने कि लाइट कटी हुई है, बारिश की वजह से लाइट कट गई थी। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स जो है मेरा जो है शाम का खाना का रेडी मैं तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी। एक साइड दूध चढ़ा दिया, दूसरी साइड सेवई भूज दिया मैंने। सेवई भूनने के बाद में फिर मैं बैठ जाती हूँ भिंडी की भुजिया काटने के लिए। फटाफट से भिंडी काटी और भुजिया बनाया, और फिर यहाँ पर मैंने जो है पूड़ी वगैरह बनाया, और इसी तरह से जो है हमारा खाना बन करके रेडी हो जाता है फ्रेंड। फिर उसके बाद में जो क्या है ना, मेरी लाइफ का समय भी हो जाता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ फ्रेंड्स। और इतना फटाफट सारा काम करने की वजह से ना मैं सुबह शाम सच में बता रही हूँ, थोड़ा दोपहर में समय मिलता है हमें, तो दोपहर में अगर आराम कर लिया तो ठीक है, 1 घंटे अगर आराम कर लूँ ना तो मेरा शरीर जो है थोड़ा हल्कापन महसूस होता है, मुझे थोड़ा हल्का लगता है। और अगर ना सोऊं तो मेरी हालत की बैंड बज जाती है। सुबह शाम जल्दी जल्दी काम करना, फिर लाइव करना, और यहाँ पे बातें भी कर रही थी मैं, क्योंकि खाना बनाते समय मुझे बच्चों और हस्बैंड से बात करने का मौका मिलता है, बाकी समय तो समय नहीं मिलता है। बिज़ी रहते हैं सब अपने अपने मोबाइल में। तो इस तरह से दुनिया कुछ आजकल तो सभी लोग मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। बट मैं खाना बनाते बनाते ही अपने जो है बच्चों से, हस्बैंड से जो भी बात करनी होती है बनाते बनाते ही बात कर लेती हूँ। और यहाँ पे खाना भी बना रही थी, बातें भी कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो भाई जल्दी से मेरा खाना बन जाए। बनाते बनाते तो फ्रेंड्स यहाँ पे बज चुके हैं 8:30, और अब धीरे धीरे जो है 9 बजे मैं लाइव करती हूँ। तो मेरी 9 बजे का समय मैंने इसीलिए चेंज कर दिया, क्योंकि मैं पहले 8:30 बजे लाइव करती थी और अब 9 बजे कर दिया, क्योंकि शाम को भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, और मैं ढंग से ना खाना बना पाती, ना मैं खिला पाती, ना मैं खा पाती। तो इसी की वजह से जो है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइमिंग ही चेंज कर देते हैं लाइव का। तो मैंने 9 बजे से कर दिया। इसके बाद में मैं निश्चिंत होकर के खाना बनाती हूँ, और किसी को सपोर्ट भी करना होता है तो मैं खाना बनाते बनाते ही सपोर्ट भी कर देती हूँ। तो बस इसी तरह से जो है हमारी यहाँ पर पूरा खाना बन के रेडी हो गया था, और पूड़ियाँ भी मैंने निकाल ली थी। पूड़ियाँ तो मैंने जानबूझ के बनाई थी फ्रेंड्स, ताकि मतलब रोटी से जल्दी जो है पूड़ी बन जाती है। तो सेवई बनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट निपटाओ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे जो है पूड़ियाँ बन गई हैं, और फिर उसके बाद में जो मैं हूँ रेडी होती हूँ अपनी लाइफ के लिए। और हालत का तो देख ही सकते हैं, मेरा जो है ऐसे ही रहता है। और बस मैं इसके बाद में अपना मुंह पोंछूंगी और बस लाइव करूँगी। फिर थोड़ा समय बचा हुआ था 10 मिनट लाइव का, जब मैंने देखा कि 9 बजने में अभी टाइम है, तो मैंने ये सुबह के लिए जो है नेनुआ तरोई जो भी बोलते हैं आप लोग, मैंने इसको जो है सुबह के लिए कट कर लिया था। और मैंने देखा तो इसमें 2-3 भिंडियाँ रह ही गई थी। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको इसी सब्ज़ी में मिला दूँगी, और सुबह के लिए भी जो है फटाफट रेडी हो जाएगा। आज तक के ब्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमारी ब्लॉग पे बनाए रखिएगा। थैंक यू।